आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा बैंकों में सेविंग अकाउंट या फिर बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते होंगे, या आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, लमसम, एसआईपी जैसे चीज़ों में भी इन्वेस्ट करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट तरीका जहां से आपको हर महीने घर बैठे 5,000, 10,000, 15,000, यहाँ तक कि 20,000 या फिर इससे ऊपर तक भी आप घर बैठे हर महीना ले सकते हैं। आपको पता होगा कि सरकार द्वारा, चाहे वो फिर केंद्र सरकार हो चाहे फिर वो राज्य सरकार हो, हर सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेंशन। गाइस, पेंशन या तो एक ओल्ड एज पेंशन यानी कि जो हमारे 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनको मिलता है, या फिर जो एक हैंडीकैप पर्सन होते हैं या फिर जो विडो लोग होते हैं या उनको मिलता है। कैसा होगा अगर आपको भी हर महीने पेंशन की तरह कुछ अमाउंट मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसी जगह बताने वाले हैं जहां से आप इन्वेस्ट करके हर महीने 5,000, 10,000, यहाँ तक कि अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मंथली इनकम घर बैठे ले सकते हैं। गाइस, ये है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। गाइस, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में क्या होता है? गाइस, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के जरिए कंट्रोल की जाती है और इसके तहत अगर आप अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको उस इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आपको हर महीने आपको कुछ परसेंट के रूप में आपको हर महीने दे दिया जाता है। जैसे मानो आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद माना कि पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में 10% का रिटर्न यानी कि 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो फिर आपको हर महीने 10%, आपका 1,00,000 का 10% आपको हर महीने एज ए इनकम आपको दिया जाएगा। गाइस, इस मंथली इनकम स्कीम में कौन एनरोल कर सकता है, कौन कितने लोग एनरोल कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कितने सालों के लिए कर सकते हैं, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आगे वीडियो की ओर। चलिए गाइस, बात करते हैं कि ये मंथली इनकम स्कीम यानी कि पोस्ट ऑफिस का MIS क्या होता है। गाइस, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। गाइस, ये एक स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू चला जाता है और इस स्कीम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हर महीने कुछ ना कुछ रुपए उसके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि इस पोस्ट ऑफिस का जो MIS स्कीम है इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। गाइस, देखिए क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि ये पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम है ये है क्या। पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने क्लियरली लिख रखा है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि POMIS is one such scheme where you invest a certain amount and earn a fixed interest every month। कहने का मतलब क्या कि आपने कोई निश्चित अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्ट करने के बाद आप हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहता है। जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वही इंटरेस्ट आपका मंथली इनकम के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनकम हर महीने कुछ मिल रहा है वो मंथली इनकम के रूप में काउंट होता है। इस स्कीम का फायदा यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको हर महीने कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। इसे कौन ओपन कर सकता है, सबसे बड़ी चीज, इसे ओपन कौन करवा सकता है, इसकी चीजें जान लेते हैं। गाइस, लिखा है कोई भी एक सिंगल अडल्ट होगा वो उसको ओपन कर सकता है, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति जो इस स्कीम के अपने स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर जाता है वो कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सिंगल अडल्ट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर इसे ओपन करे तो वो दूसरा व्यक्ति भी ओपन कर सकता है, इसको जॉइंट मिलकर भी ओपन किया जा सकता है। जैसे अब बात करते हैं 2 मिनट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहो तो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और ये जॉइंट अकाउंट जो है वो 3 लोगों तक खोला जा सकता है, यानी 3 लोगों ने आपस में मर्ज होकर एक MIS स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर लिया और तीनों इसको हैंडल करेंगे। ये हो सकता है जिसमें जॉइंट A जॉइंट B के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे लिख रखा है 3rd पॉइंटर में, अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई माइनर है, छोटा बच्चा है, अगर वो उस छोटे बच्चे के नाम पर कोई भी अगर MIS स्कीम ओपन करते हैं तो गार्जियन
उसको कवर करते हुए, उसको हैंडल करते हुए ओपन कर सकता है। गार्जियन के नाम पर माइनर का अकाउंट खोला जा सकता है। और साथ में लिखा हुआ अ माइनर अबव 10 इयर्स इन हिज नेम, कोई भी बच्चा जो 10 साल से बड़ा है वो अपने नाम पर खोल सकता है। 10 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, 10 साल से नीचे होगा तो नहीं खोल सकता। 10 साल से ऊपर की उम्र होगी तो आप पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे डिपॉजिट की बात करते हैं कि कितना डिपॉजिट किया जा सकता है और कितना डिपॉजिट यहाँ पे नहीं किया जा सकता, इस चीज पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि अकाउंट कैन बी ओपनड विद मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज एंड इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज। कहने का मतलब क्या, अगर आपने यहाँ पे अपना कोई भी स्कीम ओपन करवाया, स्कीम ओपन करवाने के बाद कम से कम मिनिमम जो आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा यहाँ पर वो 1000 रुपये का होगा। 1000 अगर इससे ऊपर करवाता है तो 1000 रुपये के मल्टीपल, यानी कि 1000, फिर इसके बाद 2000, फिर 4000, फिर 8000, फिर 16000, ऐसे उसके मल्टीपल में आप उसको ओपन करवा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 9 लाख रुपए रहेगा। गाइस, ये चीज याद रखना कि जो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा यहाँ पर वो आपका रहेगा 9 लाख रुपए का। ये देखिए, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, जो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 9 लाख का है। टू बी डिपॉजिट इन अ सिंगल अकाउंट एंड 15 लाख इन जॉइंट अकाउंट। अगर आपने अपने खुद से अकेले आपने आपको रजिस्टर किया तो आप सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी 2 पर्सन को लेकर आपने एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया है तो आप 15 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिखा इन अ जॉइंट अकाउंट ऑल द जॉइंट होल्डर्स शैल हैव इक्वल शेयर इन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, अगर आपने जॉइंट अकाउंट, जैसे मान लो कि एक जॉइंट ए और जॉइंट बी दो लोगों ने मिलकर अपना MIS स्कीम ओपन करवा लिया। स्कीम को ओपन करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज शेयर होगा वो दोनों का बराबर बराबर होगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे 7 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर जॉइंट ए 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है तो जॉइंट बी को भी 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गाइज, यहाँ पे यही चीज लिखा हो, इन अ जॉइंट अकाउंट ऑल द जॉइंट होल्डर्स शैल हैव इक्वल शेयर इन इन्वेस्टमेंट। आगे लिखा है डिपॉजिट शेयर इन ऑल MIS अकाउंट्स ओपनड बाय एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी एक्सीड 9 लाख रुपीज। ये हमने आपको ऊपर भी कवर कर दिया कि 9 लाख रुपए से ऊपर का आप इन्वेस्टमेंट यानी कि जो डिपॉजिट है वो नहीं कर सकते। तो आगे देखिए, लिमिट ऑफ अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एज गार्जियन शैल बी सेपरेट। कह रहा है लिमिट ऑफ अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एज गार्जियन शैल बी सेपरेट। तो जैसे माइनर के रूप में अपना, जैसे कोई माइनर था, अब माइनर के नाम पे आपने अपना MIS स्कीम ओपन करवा लिया तो इसको बाद में हम सेपरेट किया जा सकता है, इसको सेपरेट करवा सकते हैं। तो ये सेपरेट की जो व्यवस्था रहती है, सिस्टम रहता है, ये आगे हमें मिल जाता है। बात करते हैं इसमें जो हमारा मेन पॉइंट था, आप वो मेन पॉइंट हमारे लिए ध्यान रखना कि इसमें जो मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि आप यहाँ पे 9 लाख रुपीज का आप मैक्सिमम सिंगल आप इन्वेस्टमेंट रहेगा। और उसके बाद अगर आप ज्वाइंट 2 लोगों के साथ में खाता खुलवाते हैं तो आप 15 लाख यानी 15 लाख रुपीज ज्वाइंट A और ज्वाइंट B दोनों मिलकर खुलवा सकते हैं। तो ज्वाइंट A और ज्वाइंट B मिलकर यानी 2 लोग मिलकर 15 लाख का इन्वेस्टमेंट, अगर अकेला करते हैं तो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट। ये चीज याद रखना है आपको। और इसमें अलग से एक बात बताई माइनर के लिए कि माइनर का भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी छोटा बच्चा जो कि 10 साल से नीचे का है तो वो उसके नाम पे रजिस्टर नहीं हो सकता। 10 साल से ऊपर है तो उसके नाम पे ओपन हो सकता है। इस केस माइनर के केस में गार्जियन साथ में होंगे तभी उसका MIS स्कीम रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी का जो करंट इंटरेस्ट चल रहा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले लिखा है इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन कंप्लीशन ऑफ अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एंड सो ऑन टिल मैच्योरिटी। कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपको जिस दिन आपने यहाँ पे MIS स्कीम रजिस्टर किया उस रजिस्ट्रेशन डेट से 1 महीने बाद आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये तब तक आता रहेगा जब तक आपकी मैच्योरिटी पूरी नहीं होती, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं, इफ द इंटरेस्ट पेएबल एवरी मंथ इज नॉट क्लेम्ड बाय द अकाउंट होल्डर सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एनी एडिशनल इंटरेस्ट। तो लिखा है, देखो ये बहुत काम की चीज है, आप इसको एक अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा है, इफ द इंटरेस्ट पेएबल
एवरी मंथ इज नॉट क्लेम्ड बाय द अकाउंट होल्डर, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट हर महीने मिल रहा है, अगर आप वो क्लेम नहीं करते हैं, आपको नहीं लेते हैं, सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एनी एडिशनल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि मानो कि मुझे 5,000 रुपये नेक्स्ट मंथ मिलना था, मैंने नहीं लिया, तो अगर हमको ये लगता है कि वो 5,000 रुपये नहीं मिला, तो 5,000 रुपये भी हमको नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट मिलकर आएगा, तो ऐसा नहीं है। 5,000 रुपये पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है गाइस, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की तरह है। ठीक है, अगला बात करते हैं, इन केस एनी excess deposit is made by the depositor, the excess deposit will be refunded and only PO saving account interest will be applicable from the date of opening of the account to be date of refund। गाइस देखो, ये थोड़ा सा पॉइंटर मुझे इतना सीरियस नहीं लगा। इसमें लिखा इन केस एनी एक्सेस डिपॉजिट इज मेड बाय द डिपॉजिटर, द एक्सेस डिपॉजिट विल बी रिफंडेड एंड ओनली PO saving account interest will be applicable from the date of opening of the account टू द डेट ऑफ रिफंड। गाइस इसमें लिखा हुआ है कि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट यानी कुछ भी डिपॉजिट करते हैं, तो जो आपका रिफंडेबल अमाउंट होगा, वो रिफंडेबल अमाउंट आपको मंथ के साथ साथ वो भी आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और इतना काम का ही नहीं है, आप नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। इंटरेस्ट कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑटो क्रेडिट इनटू अ सेविंग अकाउंट स्टैंडिंग एट द सेम पोस्ट ऑफिस और ECS। In the case of an MIS account at CBS Post Office, monthly interest can be credited into a saving account standing at any CBS Post Office। इसमें आप इतना सिंपल समझिए, यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा, आपको जो मंथली इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो मंथली इंटरेस्ट आपके जो आपका सेविंग अकाउंट है जो पोस्ट ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एक तरीका ये कि आपको सेविंग अकाउंट में मिल गया, दूसरा जो भी जहाँ से भी आपने आपको रजिस्टर किया MIS स्कीम के अंदर, जो भी नियर बाय पोस्ट ऑफिस है वहाँ से रजिस्टर किया, आप वहाँ जाकर भी अपने इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। और लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डिपॉजिटर। जो भी होता है ये इंटरेस्ट जो हमें लेना ना देना, ये सब डिपॉजिटर के हाथ में होता है। गाइस इतना क्लियर है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट में आपको इतना समझना है, जो आपके लिए मेन चीज रहा है कि आपको यहाँ पे हर महीने इंटरेस्ट मिलने वाला, और इंटरेस्ट जो आपको हर महीने मिलेगा वो आपके जिस दिन आपने अपने आप को रजिस्टर किया उस डेट से 1 महीने तक का मिलेगा। ये आपको याद रखना है। मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ये ध्यान में रहे। आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन याद रखना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया अपने आप को, उस दिन से आपको हर महीने यानी कि एवरी मंथ, जैसे मान लो कि मैंने 15 जनवरी को इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे 15 फरवरी को मेरा जो इंटरेस्ट है वो मंथली इनकम के रूप में मुझे मिल जाएगा। इसमें खास यही था। और दूसरा सबसे मेन चीज, आपको हर महीने आपका इंटरेस्ट आपको लेना है। अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको जो भी इंटरेस्ट आपका बना होगा उस इंटरेस्ट में कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर ये होगा कि आप हर महीने इंटरेस्ट ले ही ले, मंथली इनकम क्लेम कर ही ले। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। कि अकाउंट का पहले से ही अगर मैच्योरिटी से होने से पहले आपने उसे क्लोज करवा दिया, तो उसमें क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, उसकी बात करते हैं। गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। कह रहा है नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन, कोई भी डिपॉजिट नहीं निकाला जाएगा बिफोर, जब तक एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। यानी जिस दिन आपका डिपॉजिट डेट है उस डिपॉजिट डेट के 1 महीने पहले अगर आप ये कहते हैं कि मुझे विड्रॉ करना है, तो आप नहीं कर सकते गाइस। तो एक्सपायरी का आपको वेट करना है, जब तक आपकी मैच्योरिटी पूरी नहीं होती आप उससे पहले कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इफ द अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर एंड बिफोर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। गाइस इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इफ द अकाउंट इज क्लोज्ड, अगर अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है 1 साल बाद या फिर 3 साल पहले, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया उस रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद या 3 साल पहले आपने अपने अकाउंट को क्लोज कर दिया, तो ऐसे केस में अ डिडक्शन इक्वल टू 2% फ्रॉम द प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड। आपके अकाउंट से जो आपने डिपॉजिट किया उससे अमाउंट, जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है उससे 2% काट कर जो बाकी बचा अमाउंट है वो आपको दे दिया जाएगा। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना
कि अगर आपने MI स्कीम में रजिस्टर किया तो रजिस्टर करने के तुरंत 1 साल बाद आपको अपने अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, या फिर 3 साल पहले रजिस्टर नहीं और आपने आपको क्लोज नहीं करना है, 3 साल से ऊपर जाने दे आपको। आपने जैसे मैंने मानो कि 2023 में अभी इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे 2024 में आपको 2024 दिसंबर जो भी होगा उसमें आपको खाता अपना जो भी अकाउंट है क्लोज नहीं करवाना है, या फिर 3 साल बाद तक यानी कि 2023 से लेकर 2026 तक में मुझे कोई क्लोज नहीं करवाना। 2026 के बाद अगर मैं क्लोज करवाता हूँ तो कोई भी डिडक्शन परसेंटेज नहीं काटा जाएगा। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। अगला है, इफ अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 3 years एंड बिफोर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग एंड डिडक्शन इक्वल टू 1% फ्रॉम द प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड। ऊपर क्या था कि 1 से 3 साल में आपको 2% कटेगा, अब यहाँ पे 3 से 5 साल का है। 3 से 5 साल के बीच में अगर आप कोई अपना अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो 1% का जो डिडक्शन है वो आपको देखा जाएगा। गाइस ठीक है, तो याद रखना कि 3 से 5 साल के बीच में कुछ भी अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो 1% का आपका वहाँ पे इंटरेस्ट जो भी आपका डिडक्शन है वो काट लिया जाएगा। आगे लिखा, अकाउंट कैन बी प्रीमेचुरली क्लोज बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद द पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। अगर आप अपना खाता क्लोज करवाना चाहते हैं तो जहां भी आपका नियर बाय, जहां से आपने पोस्ट ऑफिस में अपना MIS स्कीम को रजिस्टर किया है, आप वहां जाकर जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर्म भरकर क्लोज करवा सकते हैं। तो गाइस ये था प्रीमेचुर क्लोजर के रूल। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात मेन है वो बात ये है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। ये देखो, इसमें पहली चीज, अगर आप अपना खाते को 1 से 3 साल के बीच में अगर अपने खाते को क्लोज करवाते हो तो यहाँ पर आपको 2% यानी कि 2% का डिडक्शन किया जाएगा। अगर आप अपने खाते को 3 से 5 साल के बीच में अगर अपने खाते को बंद करवाते हो तो वहाँ पर 1% का डिडक्शन किया जाएगा। कहने का मतलब, इसको सिंपल तरीके में समझते हैं। सिंपल क्या, जैसे मानो कि मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1000 रुपये लगाए, 1000 रुपये लगाने के बाद मैंने खाते को अपने 1 साल बाद ही उसे बंद कर दिया, तो ऐसे में 2% यानी कि 1000 का जो 2% होगा वो काट कर बाकी पैसा मुझे दे दिया जाएगा। तो कितना बचा गाइस, तो 2 एकम 2 यानी 20, 1000 थे, 2 जीरो कट गया, बचा 1 जीरो, तो आपका 20 रुपये काट लिया जाएगा और आपका 1000 में से 20 रुपये काट के जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि 980 रुपये वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको जो 20 रुपये का लॉस हो गया, इसलिए खाते को 1 साल से 3 साल के बीच में बंद नहीं करवाना। 3 साल से 5 साल के बीच में ही बंद करवाते तो आपको 1% का नुकसान होगा, अगर उसके ऊपर जाते तो कोई नुकसान नहीं, यानी कि मिनिमम 5 ईयर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करना ही है। ठीक है गाइस, ये मेन चीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं मैच्योरिटी की। आइए गाइस मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। मैच्योरिटी में क्या चल रहा है कि अकाउंट में बी क्लोज्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बाय सबमिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद द पासबुक एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। बात किया, अभी हमने पिछले स्लाइड में भी आपको ये बताया कि आपको खाते को कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करना है, 5 साल से पहले इसे क्लोज नहीं करवाना है। 5 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो आपको 2% और 1% का आपको लॉस देखने को मिलेगा। पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर आप अपने खाते को 1 से लेकर 3 साल के बीच में अगर आप उस खाते को बंद करवाते हैं तो आपको 2% का लॉस होगा, यानी 2% का जो अभी अमाउंट है वो काट कर आपको बाकी अमाउंट दिया जाएगा। अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो ऐसे में आपको 1% का जो डिडक्शन है वो देखने को मिलेगा। अगर 5 साल से ऊपर जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 साल के बाद अपने खाते को क्लोज करवा सकते हैं। और क्लोज करवाने का तरीका बता दिया। क्लोज करवाने के लिए आपको कंसर्न जो पोस्ट ऑफिस है, जो नियर बाय जहाँ से आपने रजिस्टर किया उस पोस्ट ऑफिस में आपको जाना है, अपने पासबुक के साथ जाना है और पासबुक को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना और उसके बाद सबमिट करते ही आपका वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है गाइस, तो एक्सपायरी ऑफ 5 years गाइस ध्यान रखना है, 5 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। इन केस द अकाउंट होल्डर डाइज बिफोर द मैच्योरिटी, गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ऐसा होता है कि मैच्योरिटी से पहले ही जो अकाउंट होल्डर है वो एक्सपायर हो जाते हैं तो ऐसे में द अकाउंट मे बी क्लोज्ड एंड अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द नॉमिनी लीगल हियर्स, इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ इन विच अ रिफंड इज मेड। अगर देखो क्या होता है, 5 साल की मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई है, मैच्योरिटी पूरी होने से पहले जो अकाउंट होल्डर इनकी एक्सपायर हो जाती है तो ऐसे में जो उस अकाउंट की नॉमिनी है
यानी जिनको रजिस्टर करवा रखा है, लीगली रजिस्टर कर रखा है, वो उनको रिफंडेड जो भी अमाउंट उनको दे दिया जाएगा और जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट उनको दे दिया जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर दी। हमने देखा कि ये पोस्ट MIS स्कीम क्या होता है, हमने देखा कि इसे कौन ओपन कर सकता है, डिपॉजिट क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, प्रीमेच्योर क्लोजिंग में क्या रूल रहेगा और मैच्योरिटी के क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें हमने जान लिया। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी अभी भी दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट करें। आपके कमेंट करने के बाद हो सकता है हम आपकी उस कमेंट के ऊपर एक कोई डेडिकेटेड वीडियो बना दें ताकि वो चीज़ आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने ये जान लिया होगा कि पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट एज अ मंथली इनकम के रूप में ले सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।